प्यारे विद्यार्थियों, देखते हैं प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। और यहाँ पे कहा गया है कि जब तक अन्यथा न कहा जाए पाई का जो मान है आपको वो 22/7 लेना है आपको। तो अगर वो कहता है कि पाई का मान आप ये लें तो जो वो बताता है वो लें, अदरवाइज आपने पाई की जगह पे पाई का जो मान है वो 22/7 ही लेना है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा गया है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है, ये 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है, के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इससे जो आपको घनाभ प्राप्त होगा उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, हमारे पास क्या है, दो घन है। हमारे पास क्या है, दो घन है जिनमें से प्रत्येक का जो आयतन है वो कितना है, 64 क्यूबिक सेंटीमीटर है, यह 24 सेंटीमीटर क्यूब है। तो हमें क्या करना है, हमें उन दोनों को जोड़ने से जो घनाभ प्राप्त हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले तो हमें जो घन दे रखा है उसकी सहायता से हम क्या करेंगे, हमें दे रखा है प्रत्येक घन का आयतन। हमारे पास जो घन दे रखे हैं तो उनमें से जो दोनों ही घन हैं, प्रत्येक हम लिख लेंगे कि प्रत्येक घन का आयतन, हमारे पास दो घन दिए हुए हैं तो प्रत्येक घन का आयतन ये हमारे पास दे रखा है 24 सेंटीमीटर क्यूब या 24 क्यूबिक सेंटीमीटर। लेकिन हमें पता है प्यारे बच्चों कि जो घन का आयतन होता है वो क्या होता है, ए क्यूब। यहाँ पे जो ए है वो घन का किनारा होगा। तो ये हमारे पास किसके बराबर हो गया, 64। तो इससे हमारे पास ए क्यूब, यहाँ पे ये किसका क्यूब होता है, 4 का क्यूब। तो इसका मतलब हमारे पास ए का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। तो इसलिए प्रत्येक घन की भुजा या प्रत्येक घन का किनारा किसके बराबर होगा, 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो जो प्रत्येक घन का किनारा है प्यारे बच्चों वो किसके बराबर हो जाएगा, 4 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। अब आप इसमें देखें कि हमारे पास एक घन है जिसकी जो भुजा है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। इसकी जो भुजा है वो कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। और ठीक इसी तरह से एक और है, उसकी भी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो उसकी भी भुजा कितनी है, 4 सेंटीमीटर है। तो यहां से अब अगर हम एक और बना लेते हैं, एक और हम बना लेते हैं, यहाँ पे एक और हम बनाते हैं और उसकी जो भुजा है उसका जो किनारा है वो भी 4 सेंटीमीटर का है। तो अब किया क्या गया है कि इन दोनों को मिला दिया, संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है। इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। तो इस तरह से जो हमें घनाभ प्राप्त हो रहा है उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्यारे बच्चों, आप जब इन दोनों को मिलाएंगे, यानी कि यहां से इसको इस तरह से मिला दिया, यहां से इसको इस तरह से मिला दिया। अब देखो ये जो हमारी साइड है वो 4 सेंटीमीटर है और ये जो हमारी साइड है ये भी 4 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से जो आपको जो ठोस प्राप्त होगा, जो यानी कि जो घनाभ प्राप्त होगा इनको मिलाने से, तो उसकी जो साइड कितनी हो जाएगी, उसकी जो लंबाई कितनी हो जाएगी वो 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। यानी कि अब की बार हमें क्या मिल जाएगा, इन दोनों को जोड़ने से हमें 8 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाभ प्राप्त हो जाएगा। इस तरह से अगर हम बात करें तो हमें 8 सेंटीमीटर भुजा का एक घनाभ प्राप्त हो जाएगा। यहां से हम इसको मिला देते हैं। अब प्यारे बच्चों, आप इसको समझें पहले कि जब इन दोनों को आपस में जोड़ दिया गया, यहां से जब मिलाया है
तो इसकी जो लंबाई है, अब वो जो लंबाई है इसकी 4 से, यहां से जब इसको जोड़ा तो इसकी जो लंबाई है वो 4 सेंटीमीटर से कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर होगी। 8 सेंटीमीटर इसकी लंबाई होगी। लेकिन इसकी चौड़ाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा, चौड़ाई तो फिर भी इसकी 4 सेंटीमीटर रही। और इसकी ऊंचाई पे भी देखो, यार आपस में जब मिलेंगे तो ऊंचाई पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो ऊंचाई भी इसकी फिर भी 4 सेंटीमीटर ही रही। यानी कि इस प्रकार जो हमें घनाभ प्राप्त हुआ, इस प्रकार जो हमें घनाभ प्राप्त हुआ, उसमें दोनों हम लिखेंगे कि दोनों घनों को मिलाकर प्राप्त घनाभ में हम ये देखेंगे क्या क्या मिला हमें। तो हमें जो घनाभ की लंबाई मिली, घनाभ की लंबाई जिसको हम क्या कहते हैं, एल। आप स्मॉल एल भी लिख सकते हैं, कैपिटल एल भी लिख सकते हैं। एल बराबर है, ये 8 सेंटीमीटर हुई, और घनाभ की चौड़ाई उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, बी लिखते हैं हम इसको, वो 4 सेंटीमीटर ही है। और जो घनाभ की हमारे पास ऊंचाई होगी, घनाभ की ऊंचाई, उस पर भी कोई फर्क नहीं पड़ा, जिसको हम एच लिखते हैं, ये भी हमारे पास 4 सेंटीमीटर है। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से हमारे पास जो घनाभ है उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई आ गई। हमें क्या ज्ञात करना है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करो। अब प्यारे बच्चों, आपको क्या पता होना चाहिए, घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए बस। अगर आपको पता है तो आप बड़ी आसानी से, तो हम लिखेंगे कि प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है प्यारे बच्चों, 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब इसको हमें हल करना है, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 2, ये ब्रैकेट के अंदर यानी कि गुना है, यहाँ पे एल है हमारे पास 8 गुना में 4, प्लस बी है 4 और एच भी है 4, प्लस एच है 4 और एल है 8। तो यहां से जब हम इसको हल करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 गुना में, ब्रैकेट के अंदर है 8 चौके 32 प्लस 4 चौके 16 और 4 अट्ठे भी 32। तो यहाँ पे हमारे पास ये आ जाएगा 32 और 32 64 और 6 70 और 10 80। तो 2 गुना में 80 की 2 के साथ जब हम गुना करेंगे तो ये 160। क्षेत्रफल है तो वर्ग सेंटीमीटर या फिर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास इसका आंसर हो जाएगा। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब अगर आप इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को ध्यान से देखें तो इसमें बस कुछ भी नया फॉर्मूला नहीं है, कोई नया फॉर्मूला इसके अंदर नहीं आया है। ये सिर्फ और सिर्फ जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है वो इस क्वेश्चन के लिए ठीक होनी चाहिए। आपने जो +1 क्लास में जो फॉर्मूले किए हैं उन फॉर्मूलों पे बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास ये, इसमें कुछ भी नई बात नहीं आई है। आप इसको देखें कि हमने क्या किया, हमें आयतन दिया हुआ था, उस आयतन के बेस पे हमने क्या निकाला, इसमें से जो घन है उसकी भुजा निकाल ली, और दोनों जब घनों को जोड़ा गया तो इससे हमें जो घनाभ प्राप्त हुआ उसकी जो लंबाई है वो बढ़ गई, 4 और 4 8 होगी, और जो चौड़ाई है और ऊंचाई है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ा, चौड़ाई और ऊंचाई उसकी सेम रही। तो हमने क्या किया, लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई हमें घनाभ के प्राप्त होगी, तो हमने घनाभ के पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगा के और उसमें वैल्यू पुट करके क्वेश्चन को सोल्व कर लिया। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू वेरी मच।